नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में गिरावट गहराते हुए दिख रही है और निफ्टी अपने लास्ट फाइनल सपोर्ट के पास खड़ा है 24,500 के पास और 24,524 ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज ये लेवल ब्रेक होने की संभावना है। अभी 2:15 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। दिन के दौरान निश्चितम स्तर पे खड़ा है। कोई भी ऐसा मोड़ नहीं है जहां से निफ्टी ने एक साइजेबल रिकवरी दी हो। वन साइडेड क्रैकडाउन देखने को मिला है आज हमें, तो क्लियर कट आज फिर से एक बार बड़ा फिगर आ सकता है सेलिंग का। दोस्तों, मार्केट थोड़ा वीक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पे थोड़ी दिक्कतें बढ़ते हुए दिख रही हैं। चारों तरफ गिरावट हुई है। प्रॉफिट बुकिंग है ये, नो डाउट, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है चारों तरफ और ये प्रॉफिट बुकिंग रुकेगी, जल्दी ही रुकेगी, इसके लिए आप तैयार भी रहना। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। काफी सारी स्टॉक्स में न्यूज़ें हैं जिसके दम पर एक्शन हो रहा है। उससे पहले एक बिग ब्रेकिंग ये है, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक प्रोसीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट एज पर सोर्सेज ईटी, यानी इकोनॉमिक टाइम्स ये कह रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक चल रही है वो पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ते हुए दिख रही है, तो ये अच्छी बात है। इस बीच में निफ्टी काफी तेज नीचे आया, 24,506 का लो लगाता हुआ दिख रहा है जस्ट अभी 300 पॉइंट नीचे हो गया है। मार्केट ब्रेथ भी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है इस समय और मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट बड़ी हो गई, तो ब्रॉडर पिक्चर में सेल ऑफ आ रहा है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। पहला है भाई साहब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसके बारे में डिस्कस मैंने ऑलरेडी किया है, तो शॉर्ट में बता देता हूं। 25,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है भाई साहब। 25,000 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। पता है क्यों? इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप ही 26,000 करोड़ का था आज से पहले। आज 10% बढ़ गया, तो करीब 30,000 करोड़ का मार्केट कैप होता हुआ दिख रहा है। 28-29,000 करोड़ का 11% ऊपर है। बाजार से फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई साहब। जब 25,000 करोड़ के ऑर्डर की खबर होगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। जितना मार्केट कैप उतना ऑर्डर, तो स्टॉक तो भागना ही है। एक सिंगल ऑर्डर इनके 4 साल 3 साल के रेवेन्यू के बराबर है, तो बहुत तंगड़ी ये खबर है इस कंपनी के लिए, इसीलिए भागता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। अब आते हैं दोस्तों मेन स्टॉक के ऊपर, वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। दोस्तों, आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो आज 67% नीचे दिख रहा है ये स्टॉक आपको। लगभग 90 रुपए के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल जिस स्टॉक का भाव 270 रुपए था, आज 90 रुपए रह गया है। अब इतनी तेजी से गिरावट क्यों आई है, पहले ये समझ लीजिए। कल तक ये एक स्टॉक में जो बिजनेस थे वो थे ज्यादा, आज इस स्टॉक में कुछ बिजनेस अलग हो चुके हैं। अब जब बिजनेस अलग हुए हैं तो ऑब्वियस है उनके फाइनेंशियल्स भी अलग हो गए। अब जब फाइनेंशियल रुपया सब अलग हो गया तो इसकी वैल्यू भी कम रह जाएगी, बस यही हुआ है। गिरावट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। मैंने कल एग्जांपल के लिए वीडियो भी बनाई थी कि अगर आपने कल 100 शेयर ले रखे हैं और 270 रुपए का भाव है तो आपका 27,000 रुपए निवेशित है। अब आज के दिन अगर ये शेयर घटकर 100 रुपए पे रह जाता है तो वो 27,000 10,000 दिखेंगे। अब ये 100 नहीं 90 रुपए है। तो अगर कल आपके 100 शेयर्स की वैल्यू 27,000 थी तो आज 100 शेयर्स की वैल्यू केवल 9,000 रुपए दिख रही है। तो ये बचा हुआ जो रुपए है आपका वो कहां गया? क्या खत्म हो गया? क्या बर्बाद हो गए आप? नहीं जी, आपको 100 शेयर्स और मिलेंगे। अगर आपके पास कल 100 शेयर थे तो 100 शेयर्स और मिलेंगे। एक के सामने एक शेयर का रेशो है और आपको ये जो नए शेयर्स मिलने हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। बस आपने कल शेयर खरीदा है, आज आप दिक्कत में हो, लेकिन आने वाले समय में आपको जितने शेयर्स आपके पास आदित्य बिरला फैशन के थे उतने ही शेयर आपको आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड के मिलेंगे। जी हां दोस्तों, इन्होंने डीमर्जर किया ये। अब सवाल ये उठता है कि भैया कब तक मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? तो कैसे मिलने का जवाब सिंपल है कि अगर आपने कल आदित्य बिरला का शेयर खरीदा है या कल से पहले कभी भी लिया है और होल्ड करते हो आज तक, तो जितने भी शेयर्स आपके पास हैं उतने ही शेयर आपको मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आपने आज आदित्य बिरला फैशन का शेयर लिया है 89 रुपीज के भाव पर या फिर ये जो घट गया उस भाव पर आज सुबह से लेकर अभी तक, तो आपको आदित्य बिरला लाइफस्टाइल का शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सस्ते दाम पे एक ही बिजनेस खरीदा है, दूसरा बिजनेस लिया ही नहीं है। क्लियर? किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये क्लियर हो गया। अब कब मिलेगा ये समझते हैं दोस्तों। रूमर्स की माने, खबरों की माने तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा है जून एंड तक आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड का शेयर लिस्ट हो जाएगा। रेशो 1:1 का है, एक के सामने एक। जितने आपके पास आदित्य बिरला फैशन के शेयर थे उतने ही आपको आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के शेयर्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गई हैं चीजें। अब थोड़ा बिजनेस के बारे में भी बताना चाहूंगा। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड जो नई कंपनी लिस्ट होगी उसके अंदर कंपनी ने मेजरली 4 से 5 सेगमेंट रखे हैं। एक एलन सोली का सेगमेंट उसी में जाएगा, वैन हुसैन का उसी में जाएगा,
एंड पीटर इंग्लैंड भी आई थिंक उसी में जा रहा है, एंड एक और है आपका जो उसी में जाता हुआ दिख रहा है, उसका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो ये कुछ 4-5 ब्रांड्स हैं जो आदित्य बिरला लाइफस्टाइल में है, और कुछ बचे हुए जो है जो थोड़ी तेज ग्रो कर सकते हैं, रिटेल से रिलेटेड है, वो आपका इसी में रहने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं दोस्तों ABFRL। मैं आपको एक बार चेक करके भी बता देता हूं कि और कुछ अपडेट्स होंगी फ्रेश। तो ये मेनली जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है दोस्तों। 4 सेगमेंट आदित्य बिरला के जो है उस तरफ जा रहे हैं और बचे हुए आपके इधर ही रहने वाले हैं। मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन से 4 हैं। लुइस फिलिप है, वैन हुसैन है, एलन सोली है, पीटर इंग्लैंड है, ये रीबॉक भी दिख रहा है, इंटरनेशनल कैजुअल वियर लाइक अमेरिकन ईगल फॉरएवर, ये सब आपके आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड में रहने वाले हैं, और ये पूरी तरीके से आपको मिलेंगे जून एंड तक। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी डिटेल्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे गाइस।